Hello students, welcome back to my YouTube channel APT Adda. I am your physics mentor इजहारुद्दीन। CBSE के लेटेस्ट पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग 10th स्टैंडर्ड साइंस के पेपर के अंदर आपको फिजिक्स के जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं तो वो कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको केस स्टडी की फॉर्म में, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे। 5 में से आपको 4 सॉल्व करना होंगे, तो दैट इज़ 4 मार्क क्वेश्चन। अब केस स्टडी के बाद कुछ क्वेश्चंस अलग से आएंगे, तो ये भी 4 मार्क्स के होंगे। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, MCQs नहीं देना है। उस केस स्टडी के अंदर MCQs आएंगे और इसके अंदर अपने को डायरेक्ट आंसर लिखना है इसके। तो पेन कॉपी लेकर बैठिए और इस क्वेश्चन को नोट करिए और फिगर बनाइए। फिगर के अकॉर्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो लिखिए। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और एंड तक बने रहें। देखिए इसको कितने सिंपल वे में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए कोई सर्किट है, इसके अंदर क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक लैंप। ये अपने को लैंप दे रखा है, टेढ़े टेढ़े, है ना, ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम है। एंड अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, ये कंडक्टर दे रखा है अपने को, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट की बैटरी से इसे कनेक्ट किया गया, एज शोन इन द फिगर। तो फिगर के अंदर दे रखा है अपने को। पहला ऑप्शन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो टोटल रेजिस्टेंस बताने के लिए 10th स्टैंडर्ड के अंदर हम सिर्फ 2 ही तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, या सीरीज़ में या पैरेलल में। तो सीरीज़ का कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज़ का कॉम्बिनेशन तब कहलाता है जब सभी रजिस्टर के अंदर करंट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो इन सभी में, दोनों में करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये दोनों किस में है, सीरीज़ में। तो वही अपने को क्या बताना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो हम क्या बोल देंगे कि 4 ओम 20 ओम आर इन सीरीज़। ये दोनों किस में हैं, सीरीज़ में हैं। क्यों है सीरीज़ में, क्योंकि दोनों के अंदर करंट क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। तो इसलिए ये किस में है, सीरीज़ में। बिकॉज करंट इज सेम फॉर बोथ रजिस्टर। अब बोथ रजिस्टर में एक रजिस्टर और एक लैंप है, तो उसके अंदर भी तो रेजिस्टेंस ही होगा ना, है ना। तो बताइए सीरीज़ के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2। ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर भी ऐड कर दीजिए। तो R1 कितना हो गया, 4 ओम, R2 कितना हो गया, 20। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, 24 ओम। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। देखिए 10th क्लास के अंदर इस बार जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा सा कंप्रहेंशन अपने को इम्प्रूव करना है। मतलब रीडिंग स्किल बहुत फास्ट करना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, जल्दी जल्दी समझना है और उसके जल्दी जल्दी आंसर भी देना है, अदरवाइज़ आपका पेपर छूट जाएगा, है ना चलिए ये हटा दूँ, मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ ये वाला, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट के अंदर क्या है कि द करेंट थ्रू द सर्किट। अब देखिए इस सर्किट में जो करंट पास हो रहा है उसे आप क्या मान लीजिए, I मान लीजिए। अब करंट सभी रजिस्टर के अंदर जा रहा है और पूरे रजिस्टर के अंदर वोल्टेज सप्लाई कितना है, बी पार्ट देखिए। वोल्टेज सप्लाई है अपना 6 वोल्ट और करंट अपने को फाइंड करना है, और टोटल जो रजिस्टेंस आपका आया है वो कितना आया है, 24 ओम आया है। क्लियर। तो टोटल रेजिस्टेंस लेने का मतलब क्या है यहाँ पर, क्योंकि करंट सभी रजिस्टर के अंदर जा रही है, तो इसलिए बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ, है ना। I इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, V अपॉन R। तो V कितना दे रखा है, 6, और ये कितना दे रखा है, ये कितना है, 24। डिवाइड कर दीजिए, 6 1 जा 6 4 जा। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी हो गई, 0.25। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1/4 है ना 1 का, तो 0.25 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। नोट कर लीजिए, सेकंड का आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट पर आते हैं। देखिए थर्ड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना है अपने को, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहता है और पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है।
तो पोटेंशियल ओम्स लॉ से क्या होगा, आई आर। अब देखिए आई तो सेम रहेगा लैंप के अंदर, जो रजिस्टर के अंदर होगा वही लैंप के अंदर होगा, लेकिन लैंप का रेजिस्टेंस आपका अलग है, तो दैट इज़ R2। क्लियर। तो करंट कितना है अपने पास 0.25 और रेजिस्टेंस कितना है लैंप का 20, तो V इज़ इक्वल टू, है ना, लैंप का V2 ले लीजिए आप, वोल्टेज कितना ले लीजिए V2। तो बताइए कितना हो गया 0.50, तो ये कितना हो गया 5 वोल्ट हो गया, कितना हो गया 5 वोल्ट। तो यहाँ पर कितने वोल्ट जाएगा, ये V2 5 वोल्ट जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना जाएगा V1, टोटल 6 वोल्ट है, तो 5 तो यहाँ ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे कितना वोल्ट बचेगा 1 वोल्ट बचेगा यहाँ पर। क्लियर। सेकंड पार्ट में यही पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। तो कंडक्टर के अक्रॉस कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है कि अगर आपको V1 लाना है तो टोटल में से V2 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो V कितना है 6 और ये कितना है 5, तो कितना आ गया 1 वोल्ट आ गया। ठीक है। अगर ऐसे नहीं निकालना चाह रहे हैं तो V इज़ इक्वल टू क्या होता है IR, तो रेजिस्टेंस R1 है, करंट कितना है 0.25 और रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 25 4 ज़ा 100, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 1 वोल्ट। आपकी चॉइस है, चाहे ऐसे निकालना है चाहे ऐसे निकालना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पावर ऑफ द लैंप। देखिए पावर निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। पावर होता है VI, है ना, पावर होता है I²R, पावर होता है V²/R। अब आपकी चॉइस है, आप किसी भी फॉर्मूले से इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप पहला वाला लीजिए, P इज़ इक्वल टू किसका रहा VI, तो करंट तो सेम रहेगा, वोल्टेज सेकंड वाला लेना है अपने को। तो सेकंड वोल्टेज कितना है V2 कितना आया है हमारा 5 वोल्ट आया है और ये कितना है 0.25, तो 125। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितने वॉट आया 1.25 वॉट। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। केस स्टडी लेकर आता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है। केस स्टडी के क्वेश्चन MCQs होंगे और पढ़ने को बहुत सारा होगा, उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी, लेकिन आंसर छोटे छोटे होते हैं उसके अंदर, खाली MCQ होते हैं, आपको क्या करना है टिक लगाना है। ठीक है। चलिए।